पूरी दुनिया में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वे समस्याओं का समाधान कर सके। हम दिल्ली वाले हैं सर, समस्या को ही मुख्यमंत्री बना रखा है। सही बात है, दिल्ली में सीएम ही समस्या है। इनसे कोई समस्या का हल तो होता नहीं, इनका काम है बस दूसरों पे आरोप लगाना, अपनी समस्या अपने निकम्मेपन को दूसरों पे डाल देना। अब देखिए ये अब अपनी समस्या, पराली की समस्या को, दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या को केंद्र सरकार पे डाल रहे हैं। देखिए आप देखिए इनका गिरगिट का पहला रंग। प्रदूषण को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है और सवाल भी कर रही है। आज केजरीवाल मीडिया के सामने आए और दिल्ली में पॉल्यूशन के डेंजरस लेवल को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। केंद्र सरकार अब पीछे नहीं रह सकती, केंद्र सरकार को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बिहार तक प्रॉब्लम है, राजस्थान तक प्रॉब्लम है। राजस्थान के भिवाड़ी जिले में आज सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। बिहार के मोतिहारी, बेतिया, कटिहार में वेरी पुअर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। ये तो पंजाब की वजह से नहीं हो रहा ना। तो ये समस्या तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार को सामने आके प्रदूषणों के कारणों के ऊपर काम करना पड़ेगा और जहां प्रदूषण है वहां पे अपने निकम्मेपन का ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़कर दिल्ली वाले कहाँ जाए। दिल्ली में तो समस्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ऐसा हो रहा है कि अब यहाँ सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। कब तक इस तरह के माहौल में दिल्ली वाले जाएंगे? देखिए दिल्ली का क्या हाल है। और दिल्ली में हवा बेहद ही खराब हो गई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 700 के भी पार चला गया है। आज सुबह दिल्ली के बाहरी इलाके के साथ साथ आनंद विहार में भी पॉल्यूशन का लेवल जानलेवा स्थिति में आ गया है। जहांगीरपुरी और आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा की जो गुणवत्ता है वो 700 को पार कर गई है। इसके अलावा दूसरी जगहों पर भी स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि कम से कम अगले 3 दिन तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। आपको बताते हैं कि दिल्ली में आज सुबह प्रदूषण का स्तर क्या रहा। दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हुई। जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 740 तक पहुंचे। आनंद विहार की अगर बात की जाए तो यहां पर भी 707 दर्ज की गई है। बवाना में 586 एयर क्वालिटी इंडेक्स, नरेला में 578, अलीपुर में 521, रोहिणी में 522, इसी तरह से फरीदाबाद में भी 610 तक ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तो इन्होंने सोल्यूशन भी ढूंढ लिया था। पराली से कोयला भी निकाल रहे थे, बिजली भी बना रहे थे। कहाँ गया वो सोल्यूशन, कहाँ गया वो फार्मूला, कहाँ गए सारे वादे इनके। अब देखिए इन्होंने पहले क्या बोला था और अब क्या सारा सरकार केंद्र सरकार पर डालकर खुद साइड हट रहे हैं खुद, क्योंकि चुनाव में व्यस्त है ना। साहब को चुनाव ज़्यादा जरूरी है। दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, क्यों नहीं कर रहे वो लोग। पराली से कोयला बनता है, पराली से गैस बनती है, पराली को हम केमिकल इस्तेमाल करके उसकी खाद बना सकते हैं और पराली से गत्ता बनता है। अब गत्ता बनाने की कई फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं। तो बहुत कम समय में, साल भर में हम लोग पराली को अभी पराली एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बनी हुई है। पराली को लायबिलिटी की बजाय एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिलेगा। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से। आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे? आप कब तक किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे? 15 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच के फिगर्स मेरे पास में है। इस दौरान पंजाब में पराली जलाने की 10,214 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी दौरान
पंजाब में पराली जलाने के 7,648 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। सीआरएम स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट को फंड दिए गए। केंद्र सरकार ने पराली मैनेजमेंट के लिए मशीनें खरीदने के लिए सिर्फ पंजाब सरकार को 1,347 करोड़ रुपए दिए। पंजाब में इस वक्त 1,20,000 ऐसी मशीनें अवेलेबल हैं जो पराली को मैनेज कर सकती हैं, लेकिन ये मशीनें किसानों तक नहीं पहुंची। ज्यादातर किसानों का कहना है कि सरकार ने उन्हें टाइम पर मदद नहीं दी। जो सीडर मशीनें दी जा रही हैं वो उनके छोटे ट्रैक्टर से चल नहीं सकती और वो बड़ा ट्रैक्टर खरीद नहीं सकते। ऐसे में उनके पास पराली जलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। गुरदासपुर में तो किसानों ने इल्जाम लगाया कि मशीनें बहुत कम हैं और उन्हीं किसानों को दी जा रही हैं जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। कभी कभी बहुत सटीक बात कर जाते हैं। देखिए केजरीवाल के लिए इस कवि ने अपने दिल से कैसी बातें करी, आप भी समझिए क्या कहना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वे समस्याओं का समाधान कर सके। हम दिल्ली वाले हैं सर, समस्या को ही मुख्यमंत्री बना रखा है। आइटम पीस है साहब, किस चीज का क्या सदुपयोग करने को हमारे मुख्यमंत्री से पूछे। अभी पिछले दिनों दिल्ली में आंधी तूफान आया तो सर सिविल लाइंस में अपनी कोठी में एक पेड़ से चिपक गए। आधा घंटे बाद जब तूफान शांत हो गया तो पसीना पहुंचते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर जाता। ऐसा सीएम हम ही टॉलरेट कर सकते हैं जी। उनका जो सदुपयोग हम दिल्ली वालों ने किया है, चैलेंज करता हूं, आप उत्तर प्रदेश वाले सोच भी नहीं सकते। मैं होली पर घर से बाहर निकला तो एक दुकान पर लिखा था केजरीवाल गुलाल। मैंने कहा ये क्या कलेश है? बोला ये अब तक का बना दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है? बात समझ आए तो हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में तालियां बजाना। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है? बोला कुछ नहीं साहब, एक बार लगाकर छोड़ दो, हर 10 मिनट में रंग बदल लेता। केजरीवाल क्या करे? केजरीवाल तो बिजी है अपने नोट कमाने के चक्कर में। उन्होंने तो राम नाम की लूट मचा रखी है। लूट सके तो लूट, जितना लूटना चाहे वो दिल्ली को लूटे जा रहे हैं। लोगों को फ्री बिजली का लालच देकर यहाँ पर आतंक मचा रखा है। इतना लूट रहे हैं, इतना लूट रहे, किसी भी हिस्से, किसी भी जगह, किसी भी हर जगह धन पैदा करने की मशीन बना रखी है इन्होंने दिल्ली को। कैसी मीठी मीठी आवाजें निकालते हैं, मगर अंदर में कैसा कड़वा कड़वा काम। आप देखिए किस प्रकार से बोलते हैं, हमें तो करप्शन खत्म करना है जी, मगर यहां देखिए 2 लाख ऐसे लोगों को रजिस्टर किया, 9 लाख लोगों में जो फर्जी डुप्लीकेट है, जिसको घोस्ट और प्रॉक्सी कहा जाता है। और ये प्रारंभिक जांच है। सुनने में आज अखबार में भी लिखा है थ्रू सोर्सेज कि हो सकता है ये संख्या बढ़कर के 7 या 8 लाख हो सकती है। मतलब संपूर्ण रूप से फर्जी लोगों को रजिस्टर करके इसमें पैसा ड्रॉ करना। और आपको मैं बताता हूं, ये जो पूरा डिपार्टमेंट है लेबर मिनिस्ट्री, मनीष सिसोदिया जी के अंतर्गत ये जो बोर्ड आता है, इस बोर्ड में इस साल का जो कॉर्पस अमाउंट है वो है 3,000 करोड़ रुपए। 3,000 करोड़ रुपए। आप सोचिए ये 3,000 करोड़ रुपए इन्हीं बोगस लोगों के बीच में, लोग बोगस नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो बोगस है, जो है नहीं, उनको ये 3,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। पिछले वर्ष लगभग 350 करोड़ रुपए इनको फाइनेंशियल एड के रूप में दिया गया था। 350 करोड़ रुपए फाइनेंशियल एड के रूप में, जिसमें अभी तक 2 लाख लोग बोगस निकले हुए हैं। और जो असली कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो दर दर ठोकर खा रहा है और अपना कागज लेकर जाता है कि सर प्लीज मुझे रजिस्टर कर दीजिए क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूं, मुझे कुछ लाभ मिलेगा, मेरे बच्चों की शिक्षा हो जाएगी, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, उसको रजिस्टर नहीं किया जाता है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। जादूगर हूँ मैं, जादूगर। ऑटो वालों को केजरीवाल पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पूरी आम आदमी पार्टी और उसको छपास और खराश की बीमारी है,
वो कहते कुछ है और करते कुछ है। पीछे जो चुनाव हुए थे दिल्ली में, उसमें तो ऑटो वाले आम आदमी पार्टी का बहुत जबरदस्त प्रचार कर रहे थे। सपोर्ट दिया था हम लोगों ने, पूरा सपोर्ट दिया, हम 100% सपोर्ट ऑटो वाले दिए थे। मैं कि अब हमें अच्छा नहीं लग रहा हो, इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जो कहते हैं वो करते नहीं है ना। ऑटो वालों में केजरीवाल के प्रति जो आकर्षण था, आम आदमी पार्टी के प्रति जो आकर्षण था, उसका क्या हालचाल है? वो हालचाल तो केजरीवाल जी ने खुद ही खत्म करवाए। कैसे? करीब 1000 दलाल हैं अथॉरिटी के अंदर, बगैर दलाल के कोई काम नहीं होता। उससे ज्यादा हम वापस दे चुके केजरीवाल को। पहले हमारी गाड़ी 200 रुपए में पास हो जाती, आज दलाल का 1000 रुपए देते हैं जब पास होती है हमारी गाड़ी। अब ये गाड़ी के देखो कितनी गाड़ी है, ये सरकारी रेट कितनी है इसकी, ये 7.5 लाख की पड़ रही है। ऑटो 7.5 लाख का? 7.5 लाख की है। जो अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मुखौटा उतर चुका है, इनकी ईमानदारी छवि सब नीचे उतर चुकी है। लोगों का इन पर विश्वास खत्म होता जा रहा है। लगता है ये गुजरात, हिमाचल तो क्या दिल्ली से भी भागेंगे। इनका तो यही हाल होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जिस तरह कांग्रेस का पतन हुआ है, उसी तेजी से इनका भी पतन होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि इनका नाम निशान कुछ नहीं बचेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।